सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। पीडोलॉजी में अध्ययन होता है भूमि का। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाएगा पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन होता है तो ये हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो वो कहलाता है एंथोलॉजी। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है तो कहलाता है वर्गकी। फलों का अध्ययन कहलाता है तो कहलाता है पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है तो वो कहलाता है पैलिनोलॉजी। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? तो स्वीडन के वैज्ञानिक ने। जीवाणु की खोज किसने की? तो किया है लुएनहॉक ने। फिर जीवाणु अणु कोशिका में नहीं होता तो सूत्र कणिका नहीं होता। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आवश्यक होता है तो वो होता है बर्ण की लवक। नेक्स्ट है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो हो जाएगा 64 जीवाणु। नेक्स्ट है कि चाय नेक्स्ट है कि चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो हो जाएगा जीवाणु। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्तजीवी जीवाणु कौन सी है? तो है एनाबीना। नेक्स्ट है कि प्रशीतन खाद्य परिशिक्षण में मदद करता है तो वो है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो वो हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट है एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ? तो हो जाएगा एक स्ट्रैंड RNA। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। शैवाल विज्ञान जो एल्गोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो करेगा शैवालों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं पोषित है? तो हो जाएगा शैवाल। एगार किससे तैयार होता है? तो ये हो जाएगा शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? तो है फंजाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
सामान्य खाद्य छद्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक होता है कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। नेक्स्ट है कि मशरूम क्या है? उत्तर है कवक है। नेक्स्ट है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो वो हो जाएगा ए स्पेक्ट्रोमाइसीस से। नेक्स्ट है एफ्लाबिस किससे बनते हैं? तो ये है कवक से। एस्परजिलस का उपयोग किससे होता है? तो हो जाएगा पनीर से। नेक्स्ट है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार हैं? तो ये हो जाएंगे शैवाल और कवक के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या SO2 का प्रदूषण सर्वोत्तम सूचक है? तो बता रहे हैं ये लाइकेन के। नेक्स्ट है लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। विषाणु वायरस क्या है? यानी कि विषाणु या वायरस क्या है? तो ये है अकोशिकीय, इसमें कोशिकाएं नहीं होती। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रस्तुत होने वाला सुपर बग क्या है? ये हो जाएगा जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो है एजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। वनस्पति जगत निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर यानी कि उभयचर माना जाता है? तो वह है सी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है कि चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो है सेक्सिकोल्स। क्या? सेक्सिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषण अंग है? तो वो है केवल जड़। पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। पत्तियां। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है? सी शकरकंद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तना है? तो ये अदरक तना है। इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा सी अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आंसर हो जाएगा डी आलू। फूल गोभी में कौन सा उपयोगी भाग होता है? तो
फूल गोभी में ताज़ा पुष्प समूह। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफलेशिया, ये सबसे बड़ा है रेफलेशिया। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ए पुष्प। कैक्टस में सूल यानी कि जो स्पिन कांटे होते हैं किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है तो वो हो जाएगा बी, पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो ये हो जाएगा फ्लोरिजन स्राव। क्या हो जाएगा? फ्लोरिजन स्राव। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, रुक्ष और चिपचिपे। आभासी फल का उदाहरण है? सेब। निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषेचक फलनीय है? ए केला। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ये हो जाएगा सेब में। कौन सत्य फल का उदाहरण है? सी आम, ये सत्य फल का उदाहरण है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है? तो हो जाएगा सी नट। नट 84। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का संकेतक है? तो हो जाएगा इसमें बी, आलू में आँख का पाया जाना।